हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक फिर से नए वीडियो में। तो गाइस, आज हम क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है मॉडल पेपर का। हम इसे आज सॉल्व करने वाले हैं। इस टाइप के वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पे 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 है। तो एक्स का मान निकालना है हमें। एक्स का मान निकालिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, निकालते हैं इसका मान, एक्स का मान। तो पहले आप लिखेंगे सॉल्व। मैंने लिखा सॉल्व, यानी कि यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिएगा हल। फिर आप यहाँ पे आगे इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिए क्या गया है 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये एक्स आगे है, हम इसे पीछे लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको सिंपली ऐसे ही लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स 60 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट और बढ़ते हैं हम लोग आगे की स्टेप। और यहाँ पे लिखेंगे 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है। आपको पहले साइन कोस टैन ये सब का आपका टेबल याद होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ये टेबल आपको याद है, तभी जाकर के ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो ठीक है, पहले हम ये लिखते हैं 2 है, 2 लिखेंगे। कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 2, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस है तो प्लस, साइन स्क्वायर 60 डिग्री एक्स, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, पहले वो लिखिए यहाँ पे 3√3/2। साइन स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर लगा देंगे। फिर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 10 है तो 10 फिर लिख लेंगे, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लेंगे, गुना, इसका मतलब गुना हो गया, ब्रैकेट का मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 लिख लिया, सिंपल। प्लस है तो प्लस। आप यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करना है, √3 का स्क्वायर कितना होता है। आप अगर √3 गुना √3 करेंगे तो यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे सिंपल 3 लिख लेते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे एक्स है तो एक्स सिंपल लिख लेंगे, इक्वल 10 तो 10 लिख लेंगे, ठीक है। 4 इंटू 3 सॉरी 2 इंटू 4 कितना होता है 8 होता है, 8 लिख लेंगे, प्लस अब यहाँ पे कितना है 3y/4x, तो आप लिख लेंगे, इक्वल कितना है 10 लिख लेंगे। इसका बट्टा में 1 मान करके इसका एलसीएम भीम के जोड़ कर लेते हैं, इसका एलसीएम होगा 4, तो 4 यहाँ से करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो 4 है, 4 दूना 8, यानी कि 4 8 32, प्लस 3 है तो 3, और यहाँ पे x to x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से 3 32, यहाँ पे कितना है 3x है, 3x लिख लेंगे। और फिर बट्टा में यहाँ पे आएगा, गुना में आएगा, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, एक बार गुना में ले आ रहे हैं सिंपली। फिर कितना है 32 प्लस 3x इज इक्वल टू 10 इंटू 4, यानी कि 40, ठीक है। अब यहाँ पे 3x है, 3x पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लस का है, आप इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 8। और यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे बट्टा मच जाएगा, डिवाइड में 3 ये हमारा आ गया आंसर फाइनली।